ताकि अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे हम, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि हम लोग किस तरह से जो है वो इस सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा मेरा, किस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने कैसे इसको पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से मार्किंग होगी, किस बेस के ऊपर आपकी मार्किंग करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो होपफुली मैं आज की क्लास में आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा पाऊंगा। और उसके बाद फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसके अंदर हम प्रॉपर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आज दूंगा आपको सब्जेक्ट के बारे में, बाकी जो है फिर डिटेल के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास से जो है वो स्टार्ट करेंगे ताकि बाकी लोग भी जो है वो हमें ज्वाइन कर लें। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में बोला था कि बेटा ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, सो कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें रेगुलर रहिएगा। रेगुलर रहेंगे तो आप लोगों को ही फायदा होगा। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे, क्योंकि हर मेरा जो लेक्चर होगा वो पिछले लेक्चर के साथ अटैच होगा, जहां पे मैं लेक्चर एंड करूंगा नेक्स्ट क्लास मेरी उसी टॉपिक से ही स्टार्ट होगी। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लेक्चर्स होंगे ये सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। जैसे ही मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा। एक यूट्यूब चैनल होगा बेटा जो पिछले 2 सेमेस्टर से मैं उसको बना के मैं यूज कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ड्यूरिंग दिस लेक्चर। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी लेक्चर हमारा हुआ करेगा वो लेक्चर उस चैनल के ऊपर अपलोड हो जाया करेगा ताकि आप लोग बाद में भी उस लेक्चर को सुन सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंडिंग के अंदर तो आप उसको वहां से दोबारा देख सकते हैं। तो इससे पहले जो था आपके सीनियर क्लास उसको भी ये सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाया था, जो आपके सीनियर क्लास थी। अभी उस वक्त शायद आप लोग 6 सेमेस्टर में होंगे। तो एमएससी की क्लास थी मेरे पास और बीएस के दोनों सेक्शंस थे मेरे पास, और ये सब्जेक्ट उनको मैंने टीच किया था, तो वहां भी मेरा मेथड यही था। तो होपफुली आप लोगों को बेटा इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पूरी की आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद फिर जो है वो हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहूंगा मैं आप लोगों की तरफ से। जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे 1 सेकंड के लिए, मतलब जितनी देर आप इंट्रोडक्शन देंगे उसके बाद फिर आप वीडियो अपना ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग क्लास अगर मैं किसी से कहूंगा कि अपना वीडियो ऑन करें तो बेटा वो अपना वीडियो ऑन करेंगे, तो आपने प्रॉपर तरीके से लेक्चर लेने के लिए बैठना है जिस तरह लेक्चर लेते हैं। ये ना हो कि आप लोग अब खैर मैं रजाई का नाम तो नहीं ले सकता, कंबल में या खेस में आपने मुंह दिया हो और आप कह रहे हो जी कि हम क्लास ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी को भी कह सकता हूँ बेटा अपना वीडियो ऑन करे, तो अपना वीडियो ऑन करेगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेटा। माय नेम इज़ मोहम्मद अदनान अरशद। मैंने बेटा बीबी ऑनर्स किया है यूसीपी से। उसके बाद मेरा एमएस जो है वो कॉमसेड इस्लामाबाद से है, और जो पीएचडी है वो भी मेरी कॉमसेड इस्लामाबाद से कंटिन्यू है। लाइलपुर बिजनेस स्कूल जिना ब्लॉक के अंदर, डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने हमारा ऑफिस है। यहाँ पे मैं परमानेंट फैकल्टी मेंबर हूँ। टीच बेटा मैं 2008 से कर रहा हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में 2011 से मैं परमानेंट फैकल्टी मेंबर के तौर पे काम कर रहा हूँ। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बेटा मेरी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स है वो मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है वही जो है वो पढ़ाता हूँ। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। अब जो जैसे जैसे मेरे सामने नाम शो हो रहे हैं मैं 1 बाय 1 नेम कॉल करूंगा, वो पर्सन अपनी वीडियो ऑन करेगा, जस्ट अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगा। थोड़ा सा मुझे आप लोगों के साथ इंट्रैक्शन में भी थोड़ा सा आसानी रहेगी, मुझे ये भी आइडिया हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट जो है वो रेगुलर हैं मेरे साथ। सबसे पहले जो मेरे पास नाम शो हो रहा है वो एम आजम शो हो रहा है 17037। जिससे मैं नेम कॉल करूंगा वो अपनी वीडियो ऑन करके मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगा। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड नेम आपका बेटा? सर मेरा नाम सर मोहम्मद आजम फ्रॉम चिश्तियाँ। ओके, मोहम्मद आजम फ्रॉम चिश्तियाँ। ओके बेटा, बस जस्ट इतना ही इंट्रोडक्शन चाहिए, जस्ट मैं आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि आप डेफिनेटली सभी लोग बीएस केमिस्ट्री से हैं। अब अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपको चाहे मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन हमने पढ़ना तो है बेटा। इस वजह से मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका फील्ड ही टोटली केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जी सेकंड बेटा मेरे पास शो हो रहा है 17041। 17041 रिमशा मुनीर। वीडियो ऑन करें बेटा। अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे जिसको मैं बोलूंगा तो मैं यहाँ से उसको क्विट कर दूंगा और वो फिर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इट मींस कि आप लोगों ने सिर्फ क्लास को ज्वाइन करके सो नहीं जाना, आप लोगों ने मेरे साथ कंटिन्यू कांटेक्ट में रहना है। ओके सही है बेटा। 17069 17069 बेटा आपकी ऑडियो नहीं आ रही, ऑडियो ऑन करें। My name is Tayyib Bashir and I am from Faisalabad. कहाँ से बेटा बिलोंग करते हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। ओके
ठीक है बेटा, थैंक यू। अब आप कर सकते हैं वीडियो ऑफ करना चाहें। जी उल्फत नया बेटा 17032 17032। जी बेटा। So my name is Ulfat Nayab. I am from Faisalabad. जी फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। ओके बेटा। जी दैट इज मादिया सईद, सॉरी, या माइदा सईद, सॉरी माइदा सईद 17041 31, सॉरी जी। जी बेटा। Sir, my name is Mark. I am from Peshawar. ओके, आप आउट ऑफ सिटी से बिलोंग करते हो बेटा। जी सर। ओके जी, थैंक यू बेटा। जी नेक्स्ट बेटा अंस नईम। Sir, my name is Ansnaim Toor from Tandliamwala. ओके बेटा। अस्मा सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम माय बेटा। नेम सर हासलपुर से हूँ मैं। कहाँ से बिलोंग करते हो बेटा? हासलपुर से। हासिलपुर से। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट बेटा मरियम 17015 बेटा। Assalamu alaikum, sir. जी बेटा। My name is Mariam Naz from Faisalabad. फैसलाबाद, थैंक यू बेटा। जी अब्दुल अहद बेटा 170। Sir, name is Abdullah from Samundri. ओके, समुद्री से बिलोंग करते हो बेटा आप? समुद्री सिटी से जी। बिलोंग करते हैं या वहां पे भी आगे कोई मतलब विलेज वो वगैरह? सर गाँव है, ओके विलेज है सर। ओके बेटा, ओके ओके, थैंक यू। वकार अब्बास बेटा। My name is Vakar Abbas. My name is Vakar Abbas. I am from Muzaffargarh. कहाँ से बेटा बिलोंग करते हो? सॉरी, Muzaffargarh. मुजफ्फरगढ़ से। ओके बेटा, थैंक यू। उबैद बेटा, मोहम्मद उबैद। My name is Muhammad Ubaidullah from Jang. वीडियो ऑन करें बेटा अपनी। My name is Muhammad Ubaidullah from Jang. ऑफिस में बैठे हैं? जी सर। अच्छा चलें, ठीक है, ओके बेटा। अलीजा बतूल बेटा। अलीजा बतूल 170, आगे रोल नंबर शो नहीं हो रहा मेरे पास जी, 000। My name is Aliza Batul from Shahkot. ओके बेटा, थैंक यू। आदिल फारूक। Sir, my name is Adil Farooq from Jijaut. ओके। इकरा इकराम। जी इकरा इकराम बेटा। Assalamualaikum, sir. My name is Ikra Akram and I'm from Faisalabad. ओके बेटा, थैंक यू। कुरतुल बेटा। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम बेटा। My name is Kuratlan from Jang. कहाँ से बेटा? कहाँ से बिलोंग करते हो? Sir, from Jang. ओके From Jang. ओके ओके बेटा, ओके ओके, थैंक यू। अंसर अब्बास बेटा। अंसर अब्बास बेटा बैठे हैं? महक फातिमा। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम बेटा। My name is Fatima and I am from
आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ नहीं आई। चलें, इट्स ओके, चलें जी बेटा। मेरे पास अभी कुछ और भी स्टूडेंट्स ऐड हुए, वो आगे पीछे के और स्टूडेंट बेटा जो जिनका नेम कॉल नहीं किया, अगर वो अपना ना करवाना चाहें बेटा, क्योंकि वो नेम आगे पीछे शफल हो रहे हैं आप लोगों के दोबारा। चलें जी बेटा। Sir, my name is Tanzila Alam. I am from Faisalabad. ओके तंजीला बेटा फैसलाबाद से, चलें ठीक हो गया बेटा। ओके चलें, थोड़ा सा बेटा जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बेसिकली इंट्रोडक्शन लेने का मेरा मकसद ये था कि कुछ स्टूडेंट्स अगर और भी ऐड होना चाहें तो वो ऐड हो जाए, उतनी देर में हमें टाइम मिल जाए। तो अभी बेटा मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में। अभी आप अपना ग्रुप चेक करेंगे, उस लिंक को आप अभी क्लिक करेंगे और उसको जाके आपने जो है उसको जब वो लिंक ओपन होगा तो एक चैनल ओपन होगा, उसको आपने सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जो भी क्लास हमारी हुआ करेगी, मतलब जो मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा, वो लेक्चर जो है वो नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन जो है वो उस चैनल के ऊपर अपलोड हो जाया करेगा। तो अगर आपको क्लास में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप क्लास में मुझसे पूछ लें। अगर आपको लगता है कि हमें बाद में लेक्चर सुनने की जरूरत है तो आप उस लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं। आई नो दैट कि आप लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आपका है और आपकी जो बैकग्राउंड है वो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है। मीन दैट के आप लोगों ने अकाउंटिंग्स वगैरह पहले नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि मुझे लास्ट सेमेस्टर में एक्सपीरियंस था आप लोगों की क्लास के साथ, जो मैंने आपके सीनियर्स को पढ़ाया था, तो उनको भी यही इश्यूज आ रहे थे। तो मैं कोशिश करूंगा बेटा बिल्कुल इसको आसान करके आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एक एक चीज जो है वो अंडरस्टैंड हो। उसके लिए जरूरी बेटा फिर यही है कि आप लोगों को जो मैंने बातें बोली हैं कि आप लोगों को इसके लिए कंटिन्यूसली मेरी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्लासेस स्किप ना करें, कोई मजबूरी ना हो तो क्लास स्किप ना करें, अदरवाइज आप रेगुलर क्लासेस लें। क्लासेस हो सकता है बेटा कि मतलब आप लोगों की जो किसी दिन मुझे कंबाइन क्लास भी करनी पड़ जाए मॉर्निंग इवनिंग की, या हो सकता है कि जिस तरह आप लोगों का टाइम हो उसके मुताबिक ही मैं क्लास लूँ। हाँ, लेकिन होगा ये कि मेरी क्लास सिर्फ एक ही दिन हुआ करेगी, ओनली वन डे। यानी फॉर एग्जांपल वो डे मैं आपके साथ सेट कर लूंगा। उसमें ये होगा कि एक दफा जब मैं जूम कनेक्ट करूंगा तो वो पूरी क्लास होगी, इसके बाद मैं दोबारा जूम को कनेक्ट करूंगा तो दोबारा वो क्लास होगी, और वो जो क्लास होगी वो 2 क्लासेस काउंट होंगी आपकी। जिस तरह आपकी एक क्लास मेरा ख्याल शायद मंडे को और एक मेरे साथ आज थी, तो या तो मैं मंडे का दिन फिक्स कर दूंगा आप लोगों के साथ, या मैं आज का दिन फिक्स कर दूंगा, और एक ही दिन में मैं 2 लेक्चर्स पढ़ा दूंगा आपको, और आपको 2 दिन मेरी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कि उस क्लास में थोड़ा काम दे दिया करूंगा, नेक्स्ट वीक तक आप उस काम को कर लिया करें और मुझे नेक्स्ट वीक बता दें कि सर हमें ये समझ आई कि इसकी ये समझ नहीं आई। एक तो हम ये करेंगे, ठीक है, जब तक आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हैं। फिजिकल में तो फिर हम जब फेस टू फेस करेंगे फिर तो डेफिनेटली हम क्लास जो है वो प्रॉपर उसी तरीके से लेंगे जिस तरह से हम ले रहे थे। तो एक तो ये बात नंबर 1। नंबर 2, क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बेटा। याद रखिएगा, मैं अगर आपसे कोई चीज पूछता हूँ बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो कोशिश करें कि आप लोग मुझे उसका आंसर दें। और जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहेंगे मेरे साथ और क्लास पार्टिसिपेशन करेंगे तो डेफिनेटली बेटा उनके लिए फुल चॉइस होगी। मैं उनके मिड के अंदर भी उनको कंसेशन दूंगा मार्क्स के अंदर डेफिनेटली, मतलब कि उनको फेवर मिलेगी नंबर्स के अंदर, और जो आपके सेशनल मार्क्स है उसकी में भी आपको फेवर मिलेगी कि आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया था। बाकी क्योंकि अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारी यूनिवर्सिटी फिजिकली ऑन होगी या नहीं होगी, लेकिन क्योंकि अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं तो हम समझ लें कि हम इसको फिजिकल तरीके से ही पढ़ेंगे। आप लोग रेगुलर रहेंगे, मेरे क्लास लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ड्यूरिंग लेक्चर बेटा किसी किस्म की हरकत नहीं आपने करनी। कोई आप लोगों ने जिस तरह अक्सर लोगों को शौक उठता है वो बीच में लाइनें लगाना शुरू कर देते हैं, तो बेटा हर तरह का मैंने फिल्टर लगाया हुआ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जो लोग ये कहाँ हरकत करना चाहते हैं इस चीज के ऊपर बेटा किसी किस्म की जो है वो मैं टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, आप मुझसे 10 दफा पूछे, सर रोक लें कि सर मुझे आपने ये बात की थी मुझे समझ नहीं आई, मैं उसको 10 दफा रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं सारी चीजें आपको आज ही क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा अगर कोई आपको नहीं समझ आ रही तो मैंने बोला कि आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। दूसरा मैंने भी आपके साथ एक लिंक शेयर करना है, वो लिंक को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेंगे। लेक्चर आपको रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर जो है ये आपको वहां पे भी अवेलेबल होगा, आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं जितनी दफा आप सुनना चाहें। क्लियर बेटा? एनीवन एनी कंफ्यूजन? कोई बात अगर पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ लें, अदरवाइज फिर हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको काउंटिंग के बारे में, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको टाइमिंग भी शेयर कर दूंगा कि कितने बजे से कितने बजे तक हम क्लास लेंगे, और होंगी टाइम टेबल के मुताबिक ही क्लास। ये नहीं कि हम टाइम टेबल से हट के क्लास लेंगे, लेकिन वो क्लास में एक ही लूंगा लेकिन 2 दफा लूंगा, यानी 40 मिनट्स की पहले जूम मीटिंग, उसके बाद अगेन अगले जो 40 मिनट्स होंगे 30 या 35 मिनट्स वो क्लास, इस तरह। लेकिन आज सिर्फ हम एक ही क्लास लेंगे, जैसे ये मीटिंग एंड होगी हमारी क्लास एंड हो जाएगी। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो मैंने कर ली आप लोगों से। अब आप कुछ चीज पूछना चाह रहे हैं तो बेटा पूछ सकते हैं जी। एनीवन एनी कंफ्यूजन? क्लियर है बेटा चीजें? यस सर क्लियर। मैं आपके साथ अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ।
चेक करें बेटा, आपको लिंक मिल गया? जी बेटा, अपने ग्रुप में चेक करें, आप लोगों के साथ मैंने एक लिंक शेयर किया है, उस लिंक को आपने क्लिक करना है और आपने उसको सब्सक्राइब कर लेना है। उसमें बहुत से लेक्चर्स पहले भी पढ़े हुए हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, लेकिन क्योंकि आपका सब्जेक्ट्स मैनेजरियल अकाउंटिंग है, तो जो लेक्चर हम यहाँ पे डिलीवर करूंगा मैं आपको, वो फौरी तौर पर उस पर अपलोड हो जाया करेगा, उसी वक्त या उससे अगले दिन अपलोड हो जाएगा और उसका लिंक आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा उस लेक्चर का। लेकिन इसको सब्सक्राइब करने का ये फायदा होगा कि जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आपको मैसेज आ जाएगा जी कि ये लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसलिए सभी लोग जो है इसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक हो गया? चले थोड़ा सा बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, जी बिल्कुल बेटा, मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है बेटा मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, जो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाना है, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो मैनेजरियल का वर्ड समझाने से पहले सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्हाट डज मीन बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बेटा हम ये सीखेंगे। जी, मैं यहाँ पे भी अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन बोलूंगा आप लोगों के साथ, और उस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, देन आपको समझ आ जाएगी कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। दोबारा सुने, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैंने 3 वर्ड बेटा यूज किए, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डज मीन बाय रिकॉर्डिंग, व्हाट डज मीन बाय क्लासिफाइंग एंड व्हाट डज मीन बाय समराइजिंग। यानी अकाउंटिंग जो है वो 3 चीजों का नाम है, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना और उसको समराइज करना। अगर आप ये तीनों काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अकाउंटिंग का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक साथ साथ आपको लिख के भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने ये 3 वर्ड बेटा बोले, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कोशिश किया करें कि जो जो चीजें मैं बोलूँ, अगर आप उसको लिखना चाहें अपने वर्डिंग के अंदर तो आप साथ साथ लिखते रहे, अपनी रजिस्टर पेंसिल अपने पास रखिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे समझाने के लिए एग्जांपल दूंगा, लेकिन मैं पॉसिबल वो आपकी स्लाइड्स के अंदर ना चीजें हों, तो उसको नोट कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, और नीचे मैंने बोला रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैंने एक वर्ड बोला ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब आपने इसकी पहले अंडरस्टैंड करना है इसको, ये चीज है कि उसके बाद फिर मैं आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन दूंगा। अब छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, एक मेडिकल स्टोर है आपका, उस मेडिकल स्टोर में सुबह से लेके शाम तक जो है वो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। कोई मेडिसिन लेने आ रहा है, कोई मेडिसिन डिलीवर करने आ रहा है, आपने कोई ऑर्डर परचेज दिया हुआ है वो आपको रिसीव हो रहा है, कोई कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, यानी सुबह से लेके शाम तक तकरीबन कोई 100-200 बंदा आपके पास आ गया। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेडिसिन मांगी, आपने मुझे वो मेडिसिन दी, आपने उसको खाते में लिख लिया जी कि मैंने ये मेडिसिन बेच दी। यानी चलिए मेडिकल स्टोर से भी आसान अल्फाज में हम कर लेते हैं जनरल स्टोर, उसकी आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने क्या किया, मैंने एक स्टोर पे गया, मैंने कहा यार मुझे 2 किलो चीनी दे दो। उसने मुझे 2 किलो चीनी दी और उसने खाते में लिख लिया जी कि मैंने 2 किलो चीनी बेच दी। तो सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें आप बेच रहे हैं, आप उसको किसी कागज के ऊपर लिखते जा रहे हैं, इस चीज को बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। अगर आप मैनुअल करेंगे तो मैनुअल रिकॉर्डिंग है, अगर आपने कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर किया हुआ वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है तो उसका मतलब भी रिकॉर्डिंग है। यानी रिकॉर्डिंग का मतलब है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपकी हैपन हुई है और उसको आपने कहीं पे खाते में लिख लिया, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब क्लासिफाइंग और समराइजिंग समझाने से पहले हम ट्रांजैक्शन को समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होती है बेटा? ट्रांजैक्शन क्या होती है? एक ऐसा इवेंट जो 2 पार्टीज के दरमियान हैपन होता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने कहा कि मुझे 2 किलो चीनी दे दें, मैंने 2 किलो चीनी ली और उसके बदले उसको पैसे दे दिए, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। किस चीज की ट्रांजैक्शन हुई? चीनी की खरीदो फरोख्त की ट्रांजैक्शन हुई। मैंने शॉपकीपर से कहा कि यार मुझे जो है वो 5 किलो घी दे दो, उसने मुझे 5 किलो घी दिया, मैंने उसकी पेमेंट कर दी। तो ये जो 2 हम लोग कर रहे हैं, मैंने कहा मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैंने प्रॉपर्टी के पैसे पे किए और प्रॉपर्टी परचेज कर ली। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन अगर बेटा हम अकाउंटिंग के अंदर देखें या फाइनेंस के अंदर हम देखें तो हम क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा इवेंट होता है जो 2 पार्टीज के दरमियान हैपन होता है, और इस इवेंट को हम मॉनिटरिंग फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं। मॉनिटरिंग फॉर्म, जिस तरह मैंने अभी बोला, कितने की प्रॉपर्टी खरीदी? 2 लाख, तो आपने 2 लाख वहां पे लिख दिया कि 2 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो हमने खरीद ली।
तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो दो पार्टीज के दरमियान हैपन होगी उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अच्छा, उस ट्रांजैक्शन को किसी जगह पे अगर आप लिख लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब सुबह से लेके शाम तक जो है आप मुख्तलिफ चीजें बेच रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। मैं शाम को आपके पास आया तो मैंने कहा कि आपसे आके कहा कि मुझे बताओ कि यार सारे दिन में चीनी कितनी बिकी है। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि बताओ यार शाम को, मैंने कहा कि सारे दिन में कितनी चीनी बिकी। तो अब आपने क्या किया, आपने खाता पकड़ा और अकेला अकेला जहां जहां चीनी लिखी है आपने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। अब अगर वो 10 पेजेस आपने लिखे हैं, उन 10 पेजेस में जहां जहां चीनी लिखी हुई है उन चीनी को आप ढूंढ रहे हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि यार एक चीनी मैंने पहले पेज पे लिखी थी, फिर दरमियान में कहीं बेची, फिर कहीं अगले पेज पे बेची। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उसको मैनुअली लोकेट करें। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम चीनी का अलग से अकाउंट बना लेंगे और उसके अंदर जितनी पूरे दिन में चीनी बिकी है उस चीनी को वहां पे लिखते जाएंगे। सोप का हम अलग से अकाउंट बना लेंगे और उसके अंदर जितनी भी हमने सोप बेची है उनको हम अलग से लिखते जाएंगे। फलां चीज का हम अलग से अकाउंट बना लेंगे और उसको जितना हमने सारे दिन में बेचा उसको अलग से लिखते जाएंगे। इसकी आसान एग्जांपल ले लें बैंक्स। अब बैंक्स के अंदर डेली बेसिस पे हजारों कस्टमर जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी का अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट के साथ जो है वो मिक्सअप नहीं होता। अदनान के नाम से, यानी मेरा नाम अदनान है तो अदनान के नाम से जो अकाउंट है वो अलग, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होगी वो अलग से रिकॉर्ड की होगी। अगर मैं पूछूं जी फलां बंदे का अकाउंट निकालो, जस्ट आप क्लिक करेंगे और उस पूरे अकाउंट का बायोडाटा आ जाएगा, इसने पूरे साल में कितनी ट्रांजैक्शन की, पूरे दिन में कितनी ट्रांजैक्शन की, कितना पैसा इन किया, कितना पैसा आउट किया। तो ये जो फॉर्म है दिस इज कॉल्ड क्लासीफाई करना। यानी पहले चीज को रिकॉर्ड कर लिया, फिर हमने क्या किया, उस चीज को क्लासीफाई कर लिया। क्लासीफाई मीन कि उसके अलग अलग खाते बना लिए। जिस तरह अक्सर आप अपने घरों में देखें तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या वालिद होते हैं जो बिजनेस करते हैं तो उन्होंने खाते रखे होते थे घरों में कि मिस्टर अदनान के खाता जो फलान पेज नंबर के ऊपर है तो वो फलान पेज ओपन करते थे तो उस पर मिस्टर अदनान की पूरी डिटेल आ जाती थी कि इसने में से कितने पैसे लिए, कितने पैसे देने हैं। तो दैट इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। यानी पूरा दिन आप रिकॉर्ड करते रहे रफ वर्क के ऊपर, लेकिन उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, उनके खातों में डाल देंगे कि यार इसने ये आज ये काम किया। अब क्लासीफाइंग से हमें क्या फायदा होगा, हमें ये आइडिया हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं जी बताओ सारे दिन में आपने कितनी चीनी आई, कितनी चीनी गई, तो आप फौरन चीनी का खाता खोलोगे और कहोगे सर इतने किलो चीनी हमने रिसीव की जो हमने ऑर्डर दिए थे और इतने किलो चीनी हमने बेच दी। तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। अच्छा, थर्ड वन है समराइज, समरी। अच्छा, अब समराइज में क्या होता है कि आपने डाटे को खाते में रिकॉर्ड भी कर लिया, फिर आपने उनके अलग अलग अकाउंट्स भी बना लिए, क्लासीफाई भी कर लिया, अब आप उसकी समरी बनाना चाहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सारे दिन में मुझे बताओ कितने पैसे आपने रिसीव किए और कितने पैसे आपने पे किए। आसान, मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि पूरे दिन में कितने पैसे टोटल खातों के कितने पैसे आपने रिसीव किए, कितने लोगों को आपने पेमेंट की। अब आप क्या करेंगे, आप हर खाते का जो एंडिंग बैलेंस है, यानी चीनी हमने कितनी बेची कितनी खरीदी उसका एंडिंग बैलेंस उठाएंगे, सोप हमने कितने के बेचे कितने के खरीदे उसका एंडिंग बैलेंस उठाओगे, घी हमने कितने का बेचा कितने का खरीदा उसका एंडिंग बैलेंस उठाओगे, यानी जो खाते में एंडिंग बैलेंस होगा। उन सब बैलेंसेस को आप चेक करके बता सकते हैं कि पूरे दिन के अंदर हमारे पास कितना पैसा इन हुआ, कितना पैसा आउट हुआ। दिस इज कॉल्ड द समरी फॉर्म ऑफ ऑल द अकाउंट्स। दिस इज कॉल्ड समराइज करना। इसी तरह अगर बैंक ये देखना चाहता है कि पूरे साल के अंदर हमारे पास कितने कस्टमर जो है उनका पैसा इन हुआ, कितने पैसा आउट हुआ, तो एक समरी बनाएंगे सारे अकाउंट्स की, एंड दैट समरी इज कॉल्ड समराइज करना। अच्छा, अब आपको 3 वर्ड्स मैंने बोलने बेटा कि किसी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना एंड देन उसकी समरी बनाना, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अंडरस्टैंड द डेफिनेशन बेटा? कैसे करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे समराइज करेंगे, ये मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा। यानी मैं आपको एक ट्रांजैक्शन लूंगा, उस ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करना भी सिखाऊंगा, फिर देन उसको क्लासिफाई करना भी सिखाऊंगा, देन उसकी समरी बनाना भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ कि व्हाट डज मीन बाय अकाउंटिंग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू बेटा, एनी क्वेश्चन? यस और नो में बेटा आंसर दिया करें मुझे, ताकि पता चले कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। ओके, यहाँ तक सर ये हमारी दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। एक्सक्यूज मी सर। जी याद है बेटा। सर ये जो समराइजिंग होगी इसके अंदर मेरा प्रॉफिट और लॉस भी आएगा ना? सॉरी, समराइजिंग जो होगी उसमें क्या आएगा? सर हमारा जो प्रॉफिट होगा और जो हमारा लॉस हुआ है इसके अंदर, नहीं किसी भी प्रोडक्ट के द्वारा? नहीं, ये ऐसा नहीं है। प्रॉफिट जब समराइज हम बना लेंगे ना, तो समराइजिंग के बाद फिर 2 अकाउंट्स हम और बनाते हैं। एक होती है इनकम स्टेटमेंट और एक होती है बैलेंस शीट, वो इसके बाद बनेगी।
अभी हम सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस ये सिर्फ आपको ये बताएगा पूरे दिन में आपने कितना पैसा इन किया, कितना पैसा आउट किया। मैंने इसमें ये नहीं बोला कि आपने कितने एक्सपेंसेस किए, आपने कहाँ से ये किया, ये मैं कुछ नहीं बता रहा। ये समरी सिर्फ आपको ये बताएगी कि पूरे दिन में जो आपने ट्रांजेक्शन की हैं वो कैसे कैसे और क्या क्या की। हाँ, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो फिर इस समरी के बाद जो हमारे पास बैलेंसेस आएंगे उन बैलेंसेस को हम एक और स्टेटमेंट में डालेंगे जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। वहां पे फिर हम उन बैलेंसेस को डाल के हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी सिर्फ समराइज तक रहे हैं। यानी मैं आपसे अच्छा, बैंकिंग में हम सिर्फ पैसों की डील कर रहे हैं और भी चीज, मतलब फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर है उसके अंदर बोरियां आ रही हैं या एक ट्रक आया 2 चले गए हैं, ये चीज को भी डील करेंगे या सिर्फ पैसों को ही डील करेंगे? नहीं, सारी चीजें बेटा, सारी ट्रांजेक्शन है। बोरियां आ रही हैं, बोरियां जा, देखिए जब बोरियां अगर आ रही हैं फॉर एग्जांपल उसका आपने कुछ ना कुछ पे तो किया ना, या आपने उधार पे खरीदी है तो आप लिख लोगे जी मैंने फलां बंदे से उधार पे खरीदी। अगर आपने कैश पे किया तो आप लिख लोगे जी इतनी बोरियां आ गई, इतना मैंने कैश पे किया, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। फिर क्या करोगे, अब जिस बंदे से आपने खरीदी है उस बंदे का खाता बनाओगे कि मिस्टर अदनान से मैंने इतनी बोरियां खरीदी और इतने पैसे मैंने उसको देने हैं। दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। फिर अगर आप शाम को या महीने के बाद एंड देखना चाहते हैं कि यार पूरे महीने के अंदर कितनी बोरियां आई, कितनी बोरियां गई, तो दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। यस सर। मतलब इसको मैं बनाना सिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको लॉजिक दे रहा हूँ, अभी मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको रिकॉर्ड करना भी सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी परचेज शुगर फ्रॉम मिस्टर अली, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मिस्टर अली से हमने शुगर परचेज की, तो इसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है कि एक खाता मिस्टर अली का बनेगा, एक खाता शुगर का बनेगा। किस खाते में किस तरह से लिखना है ये मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। अभी आप इसकी टेंशन ना लें, अभी आप सिर्फ ये देखें कि एक चीज हैपन हुई, उसको हमने लिख लिया, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। फिर उसको हमने मुख्तलिफ खातों में लिख दिया, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। फिर उसकी हमने एक समरी बना ली, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अच्छा, ये सिर्फ अकाउंटिंग है। अच्छा, अब अकाउंटिंग की बहुत सी टाइप्स हैं। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजरियल अकाउंटिंग, एक होती है टैक्स अकाउंटिंग, एक होती है डिसीजन मेकिंग। मतलब अकाउंटिंग की बेबहार ब्रांचेस हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? चलें फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, मैं अब आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। आपने कहा जी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज करने के बाद व्हेन यू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हेन यू प्रिपेयर टैक्स स्टेटमेंट व्हिच इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग, व्हेन यू प्रिपेयर डिफरेंट अदर स्टेटमेंट्स फॉर डिसीजन मेकिंग दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग। यानी अगर आप अकाउंटिंग का नाम देखेंगे तो जो अकाउंटिंग का नाम होगा उसका मकसद वो होगा। अगर टैक्स अकाउंटिंग है तो उसका जो मेन सम अप होगा वो ये होगा कि आपने टैक्स स्टेटमेंट्स बनानी सीखनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन थीम होगा वो ये होगा कि आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, उसके बाद आपने कॉस्ट रिलेटेड स्टेटमेंट्स बनानी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या होगा? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसे अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था आदिल ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, आपकी बैलेंस शीट आ जाएंगी। अगर आप ये बना रहे हैं तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप कॉस्ट के स्टेटमेंट्स बना रहे हैं लाइक आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आ गई तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप टैक्स स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। अच्छा, मैनेजरियल अकाउंटिंग फिर क्या है? मैनेजरियल अकाउंटिंग बेटा ये होती है कि ये आपकी मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स बनाने में आपको हेल्प आउट करेगी, जिसमें कॉस्ट स्टेटमेंट्स भी आ जाएंगी, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी आ जाएंगी, और उन स्टेटमेंट की बेस के ऊपर जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगी अबाउट द कंपनी दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल, देखें वर्ड क्या है, मैनेजरियल। ये मैनेजर्स को हेल्प आउट करेगी इन डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ। आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे आपका कितना एक्सपेंस आ रहा है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे आपके कितने चार्जेस आएंगे, क्या सेल प्राइस होगी, इस किस्म की सारी जो स्टेटमेंट्स है वो हम बना के अपनी मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे। मैनेजमेंट विल डिसाइड कि हमने क्या करना है। तो जो आपकी जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है, इट विल हेल्प द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग कोई भी हो सकता है। आपने कोई प्राइस सेट करनी है, उसका डिसीजन मेकिंग हो सकता है। आपने कोई कॉस्ट सेट करनी है, उसका डिसीजन मेकिंग हो सकता है। हमने प्रोडक्शन करनी है मजीद या नहीं करनी, उसका डिसीजन हो सकता है। हमने फैक्ट्री चलानी है या नहीं चलानी, उसका डिसीजन हो सकता है। हमने लेबर को रखना है या नहीं रखना, उसका डिसीजन हो सकता है। यानी ये अकाउंटिंग जो है ये आपको हेल्प आउट करेगी इन डिसीजन मेकिंग। कैसे हेल्प आउट करेगी वो मैं आपको सिखाऊंगा। जब मैं आपको स्टेटमेंट्स बनाना सिखाऊंगा तो जब स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे, वो रिजल्ट्स हम प्रेजेंट करेंगे मैनेजमेंट के सामने। मैनेजमेंट मीन हायर अथॉरिटीज जो है, आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लें, कोई भी कह लें, जो भी आपका सीईओ होता है, मालिक होता है, उसके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। देन दे विल डिसाइड कि व्हाट शुड वी डू। जिस तरह आजकल बेटा कोरोना के एग्जांपल आपके सामने है। कोरोना के अंदर बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी, या बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्शन रुक गई। तो अब हम लोग ये
इन इस अकाउंटिंग की मदद से हमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि यार पूरे महीने में पहले इतने ऑर्डर्स आ रहे थे, अब इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, पूरे पिछले महीने के अंदर हमने इतनी प्रोडक्शन की थी, अब हमें इतनी प्रोडक्शन की जरूरत है। ये सारी चीजें जब मैनेजमेंट के सामने रखेंगे तो देन मैनेजमेंट विल डिसाइड कि व्हाट शुड वी डू, एंड दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन बेटा सबके अंदर सेम है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। फिर आप कहते हैं सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो आप कह लेंगे कि प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, preparing the tax statement is called tax accounting, preparing the cost statement is called cost accounting, and preparing the statements for decision making is called managerial accounting. Got the idea beta? Definition समझ में आ गई? Yes sir. Yes sir. इसको करना कैसे है वो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, रिकॉर्ड करना भी सिखाऊंगा, क्लासिफाई करना भी सिखाऊंगा, समराइज करना भी सिखाऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आप बताएं डिसीजन क्या होना चाहिए। देन आप उसकी डेटा की मदद से आप कहेंगे हाँ सर हमें ऐसा करना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग। इसका मतलब है कि आप मैनेजरियल अकाउंटिंग में जो है फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सर ये गवर्नमेंट लेवल पर भी एक जो है स्टैटिस्टिक्स है सर, ये सर्वे कंडक्ट करता है, हर जगह पे यूज होती है, गवर्नमेंट हो, छोटी सी इवन बेटा आप जो अकाउंटिंग का फंक्शन है वो आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप बजट बनाते हैं महीने का कि यार पूरे महीने के अंदर हमने इतने इतने हमारे पास इनकम आ रही है, हमारे पास इतनी इतनी चीजें आ रही हैं, हम ये परचेजेस कर रहे हैं, ये हम सेल्स कर रहे हैं, ये हमारे पास इतनी आ रही हैं, वो बेसिकली आप अकाउंटिंग का फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अक्सर आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं यार पूरे महीने का राशन लेके आना है, हमने वो राशन इतने का आएगा, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और हमारी जो इनकम है इतनी इतनी मेरी सैलरीज है, तो हमने इसको कैसे मैनेज करना है। तो बेटा ये जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो दैट इज आल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग, इस वो भी आप अकाउंटिंग ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये आपकी डेली लाइफ के अंदर भी यूज हो रही होती है अकाउंटिंग किसी न किसी फॉर्म के अंदर। बाकी ये अकाउंटिंग जी इस इंडस्ट्री में भी इसका कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है? हाँ बेटा, जो आपके अकाउंट्स एंड फाइनेंस, आपका जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो होते हैं इस मकसद के लिए। आपका जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो होता है इस मकसद के लिए, उसका काम ही होता है कि उसने रिकॉर्ड करना है, उसको क्लासिफाई करना है, सम अप करके उसने डेटा को प्रेजेंट करना होता है। थैंक यू। मतलब आपकी जो हर जगह पे बेटा ये आपको मिलेगा। समराइजिंग हमारी हेल्प करता है ना कि ताकि बेटा दोबारा बोले, आपकी आवाज कट रही थी, सॉरी। मैंने कहा समराइजिंग ही हमारी जो हेल्प करता है कि ताकि हम मैनेजरियल जो अकाउंटिंग है उसकी डिसीजन मेकिंग कर सकें। जी बेटा, समराइजिंग के बाद जो है हम क्या करते हैं कि हम उस समराइज जो डाटा होता है उसके बाद मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स बनाते हैं उस समराइज डाटा को लेके। अगर आप समराइज डाटा को लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो स्टेटमेंट्स आती हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में। अगर आप उसके बाद समराइज डाटा को लेके आप टैक्स की स्टेटमेंट बना लेते हो तो दैट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। अगर आप उस समराइज डाटा को लेके मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट बनाते हैं जो आपका मैनेजर आपको कहता है डिसीजन मेकिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग। यानी समराइज डाटा की मदद से हम बहुत सी चीजें आगे मजीद बनाते हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे डिसीजन मेकिंग में। ठीक हो क्या बेटा? यस सर। चलें, अभी बेटा आपकी जो वीडियो है वो एंड हो रही है, अभी आपकी जो वीडियो बेटा वो एंड हो रही है। तो जो मैंने लिंक आपको बेटा सेंड किया उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और उसके साथ ही आप उसके ऊपर जो है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे आज। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स हमने हमें कम ज्वाइन किया, इसके बाद मैंने अब आपको इसकी जो डिटेल है वो सिखानी है कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, क्लासीफाइंग कैसे करते हैं, समराइजिंग कैसे करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आधी क्लास पढ़े आधी क्लास को समझ ही ना आए। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, यानी अब मेरे ख्याल मंडे को क्लास है हमारी, इसके बाद जो मंडे को बेटा क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा, इस डेफिनेशन से दोबारा स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद फिर आगे हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करते जाएंगे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बेटा। नो सर। सीआर साहब बैठिए। ओके। सीआर क्लास में है कि नहीं बेटा? जी सर, जी सर। क्लास में बेटा जीआर कौन है? जी सर, मैं हूँ फरीहा। ओके, सीआर साहब बेटा आपने जितने भी स्टूडेंट्स हमारे अभी थे क्लास के अंदर, इनके आपने रोल नंबर्स नोट कर लेने या इनका स्क्रीनशॉट मैंने तो ले लिया, आप ही ले लिया करें। तो आपने मुझे अटेंडेंस सेंड करनी है, या सीआर ले ले या जीआर, दोनों में से कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। तो बेशक जो सीआर है वो अगर मेल्स की कर लें, जीआर फीमेल्स की कर लें, या सारी इकट्ठी करनी है, इट्स अप टू यू, जैसे आपको इजी लगे। तो आपने मुझे रोल नंबर सेंड करने के, रोल नंबर्स के ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और ये प्रेजेंट है, या आप एक्सेल के ऊपर एक शीट बना लें और उसके अंदर लिख लें कौन कौन से प्रेजेंट है, कौन कौन से एब्सेंट है, जैसे आपको इजी लगे। मुझे आपने हर लेक्चर के बाद सेंड किया करना। जी सर। सर स्टूडेंट से कह देना थोड़ा सा ये इधर नाम जो इन्होंने लिखा हुआ है ना ये चेंज कर दें, पहले रोल नंबर लिख लें अगर, तो फिर तरतीब से आ जाता है। अगर ये स्टूडेंट दरमियान में बोल कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले आप अपना रोल नंबर कर लें, उसके आगे आप अपना नाम कर लें।
तो आसानी होगी हमें रोल नंबर लिखने में। चले बेटा, थैंक यू सो जी मच सर, बेटा, ठीक है। हमारी वीडियो एंड हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बेटा आपसे मुलाकात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।